देखिए, ये कंगना रनावत के ऑफिस को नहीं तोड़ा जा रहा है। अगर ये मुंबई में बीएमसी उनके ऑफिस को तोड़ती है तो बीएमसी वही कर रही है जैसे इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वहाँ पर मरने दिया। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने 25 फरवरी को जब इनको मैसेज किया था कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, तो इन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो व्यक्ति मारा गया, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो किस वजह से उनकी हत्या हुई, वो बाद में आ जाएंगी चीज़ें, हत्या हुई या आत्महत्या हुई। कंगना रनावत को आप मार रहे हो, उसके विचारों को मार रहे हो, उसकी आइडियोलॉजी को मार रहे हो, उसके व्यक्तित्व को, उसके टैलेंट को मार रहे हो। और इन सारी चीज़ों पर कोई अगर बार करता है तो उस इंसान को वो ख़त्म करने की सोचता है। और वही आउटसाइडर जो मुंबई में जाके अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, उसी नैरेटिव को आप ख़त्म करना चाहते हो और यही दिखाना चाह रहे हो कि नहीं, कंगना रनावत तो आउटसाइडर है, हिमाचल प्रदेश से है, मुंबई में रह करके हमारी गुलामी नहीं करेगी तो हम उसका ऑफिस तोड़ देंगे। क्यों इतनी नीचता पे गिर रहे हो आप लोग कि एक स्त्री जो अपने आप को प्रूव कर रही है, टैलेंटेड है, हर तरीके से वोकल है, किसी से नहीं डरती है, तो आप इतनी नीचता पे उतर आए कि उससे जब आज उसके साथ में पूरा देश खड़ा, उसको आप बातों में नहीं हरा सके। उसके लड़ना है तो लॉजिक से लड़िए ना, गाली गलौज पे क्यों आ रहे, ऑफिस तोड़ने पे क्यों आ रहे? इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार सेंट्रल में है तो इनको तो पूरा उद्धव ठाकरे, संजय राउत सबके चाहिए, क्योंकि वो तो सेंट्रल में है और सेंट्रल के पास ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा से पावर होती है। और ये हमारा जो भारत है ये यूनियन स्टेट है, सेंट्रल में ये जितने भी राज्य हैं ये इसका पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट इनकी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये मिलकर के गवर्नमेंट चलती है, यहाँ पर संघ शासित प्रदेश है। तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए? मैम, जिस तरीके से कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, नेपोटिज्म हो या फिर ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं 9 तारीख को महाराष्ट्र आ रही हूँ, जिसके बाप में दम है वो मुझे रोक के दिखाए, और अब ऐसा इस तरीके की बातें दी जा रही हैं, कंगना को धमकी दी जा रही है एक तरफ, और अब उनका जो ऑफिस है महाराष्ट्र में उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कंगना रनावत ने जिस तरीके से संजय राउत को आंसर किया है ना कि किसी के बाप में दम है तो रोक के दिखाओ, और ये बात भारत की हर बेटी उनसे कह रही है कि अगर संजय राउत के बाप में दम है, महाराष्ट्र सरकार में दम है, शिवसेना पार्टी में दम है, तो कंगना रनावत को वो रोक करके दिखाएं। परसों वो जा रही हैं 9 सितंबर को, और इवन की वहाँ पर और जो लोग हैं उनके सपोर्ट में भी खड़े। लेकिन दुख इस बात का है कि शिवसेना, जो कि बाबा साहब जो ठाकरे थे, वो हिंदुत्व, बाला साहब जो ठाकरे थे, हिंदुत्व पे बात करते थे और महिलाओं के वो हमेशा प्रोटेक्शन की बात करते। और संजय राउत क्या बोल रहे हैं? आखिर इनका प्रॉब्लम क्या है? आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? जब सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन डेथ हुई उसके बाद तुम्हारी पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने ये डिक्लेयर किया कि वो सुसाइड है, विदाउट एनी सुसाइड नोट। लोगों को मौका तुमने दिया बोलने का। जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं, ये मर्डर हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर, सीबीआई जांच ना हो, कौन सुप्रीम कोर्ट में गया रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बार बार संजय राउत आ करके कभी सुशांत सिंह राजपूत के फादर पे एलिगेशन लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि उनको डिप्रेशन था। अब कंगना रनावत ने जो सच्चाई है बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस पर बोलना शुरू किया। जब उन्होंने शुरू किया तो कह रहे हैं वो हरामखोर लड़की है। अरे अब अगर आपको बोला जाए कि अगर कंगना रनावत हरामखोर है तो तुम तो बहुत बड़े हो फिर, और किस आधार पे तुम कह रहे हो? कंगना रनावत को भी उतने ही अधिकार है, चाहे इस देश में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी पोजीशन पे बैठा हो, लेकिन इस देश के हर नागरिक का उतना ही अधिकार अपनी बात रखने का है। लेकिन गाली गलौज करने का क्या अधिकार दिया गया है? तो मुझे लगता है संजय राउत के परिवार में जो महिलाएं हैं इनको कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि इस देश की 49% आबादी का इक्वल हिस्सा है, बोलने का, जीने का, खुलकर हर तरीके से बात करने का उनका अधिकार है। और आप कह रहे हो वो लड़की क्यों? जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो आज वो सुपरस्टार है। आज उनको 2 राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार उनको मिल चुका है उनकी एक्टिंग के लिए। आज वो देश की 49% आबादी जो अपनी बात नहीं उठा पाती हैं, कहीं ना कहीं उनकी वो आवाज़ भी बन रही है, क्योंकि एक लड़की बहुत ही रूरल एरिया से आ कर के मुंबई में जा कर के अपने दम पर अपने आप को प्रूव कर रही है, बिना किसी खान, जो कि वहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर वर्चस्व वाली बात चलती है कि जिन्होंने खान के साथ मूवीज कर ली तो वो बहुत ही लकी अपने आप को फील करेगा। लेकिन उन्होंने क्या मैसेज दिया? नहीं,
क्यों खान्स के पीछे, और खान्स के से ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करने वाली, अपने आप को प्रूव करने वाली कंगना रनौत ने करके दिखाया है। और उस इंसान को, उस पर्सन को, उस व्यक्तित्व को आप गाली दे रहे हो। और कंगना रनौत को ये गाली नहीं है, आप तो पूरी स्त्री समाज को गाली दे रहे हो। जो लड़कियां वोकल हैं, जो बोलती हैं, कल आप सीमा को भी गाली दोगे, कल और लड़कियां हैं जो वो बोल रही हैं मीडिया में, उनको भी गाली दोगे। और क्या पता है कि आप अपने घर की बेटियों को भी गाली देते हो। आप एक सिटिंग गवर्नमेंट में मिनिस्टर की पोजीशन पर हैं और आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको तो मुझे लगता है कि जितनी भी लेडीज हैं इनको बोलना चाहिए कि क्या संजय राउत जो हैं वो इतनी कमीनीपंती क्यों कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और इनको ये सोचना चाहिए ये 21st सेंचुरी है, ये वो प्राचीन एरा नहीं है कि आप किसी भी स्त्री को दबा करके रखोगे, वो कुछ नहीं बोलेगी। मैम, आपने इसी बीच एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि एक रूरल एरिया से आके कंगना ने इतनी अच्छा काम किया, अपने बलबूते पे उसने इतनी अच्छी एक्टिंग के नाम पे उसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और यही बात आज कंगना ने ट्वीट करके भी कही है कि जब मैं मुंबई में आई थी तो मेरा सपना था कि मैं एक ऑफिस लूं, और जो बकायदा उन्होंने महाराष्ट्र में ले भी लिया है। और उसके बाद ये शिवसेना और ये बीएमसी के द्वारा उस ऑफिस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये धमकी देते हैं, दूसरी तरफ उनके ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, जिसके पेपर तक है कंगना रनौत के पास। देखिए, ये कंगना रनौत के ऑफिस को नहीं तोड़ा जा रहा है। अगर ये मुंबई में बीएमसी उनके ऑफिस को तोड़ती है तो बीएमसी वही कर रही है जैसे इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को वहाँ पर मरने दिया। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने 25 फरवरी को जब इनको मैसेज किया था कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, तो इन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो व्यक्ति मारा गया, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो किस वजह से उनकी हत्या हुई, वो बाद में आ जाएंगी चीज़ें, हत्या हुई या आत्महत्या हुई। कंगना रनौत को आप मार रहे हो, उसके विचारों को मार रहे हो, उसकी आइडियोलॉजी को मार रहे हो, उसके व्यक्तित्व को, उसके टैलेंट को मार रहे हो। और इन सारी चीज़ों पर कोई अगर बार करता है तो उस इंसान को वो ख़त्म करने की सोचता है। और वही आउटसाइडर जो मुंबई में जाके अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, उसी नैरेटिव को आप ख़त्म करना चाहते हो और यही दिखाना चाह रहे हो कि नहीं, कंगना रनौत तो आउटसाइडर है, हिमाचल प्रदेश से है, मुंबई में रह करके हमारी गुलामी नहीं करेगी तो हम उसका ऑफिस तोड़ देंगे। क्यों इतनी नीचता पे गिर रहे हो आप लोग कि एक स्त्री जो अपने आप को प्रूव कर रही है, टैलेंटेड है, हर तरीके से वोकल है, किसी से नहीं डरती है, तो आप इतनी नीचता पे उतर आए कि उससे जब आज उसके साथ में पूरा देश खड़ा, उसको आप बातों में नहीं हरा सके। उसके लड़ना है तो लॉजिक से लड़िए ना, गाली गलौज पे क्यों आ रहे, ऑफिस तोड़ने पे क्यों आ रहे। इसका मतलब है कि बीजेपी सरकार सेंट्रल में है तो इनको तो पूरा उद्धव ठाकरे, संजय राउत सबके चाहिए, क्योंकि वो तो सेंट्रल में है और सेंट्रल के पास ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा से पावर होती है। और ये हमारा जो भारत है ये यूनियन स्टेट है, सेंट्रल में ये जितने भी राज्य हैं ये इसका पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट इनकी आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तो ये मिलकर के गवर्नमेंट चलती है, यहाँ पर संघ शासित प्रदेश है। तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए। मैम, इसके बीच में एक और बात कि संजय राउत एक ट्वीट करते हैं और ये बोलते हैं कि मेरी हिम्मत को परखने की कोशिश मत करिए, मैंने बड़े बड़े समुद्रों को पीछे लौटाया। तो सवाल ये भी है कि कंगना रनौत अगर मुंबई में आती है, महाराष्ट्र में आती है, तो ऐसे कौन से पर्दे हैं जिनसे वो राज हटा देंगी और जिससे शिवसेना की पोल खुल जाएगी, इसीलिए वो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये भी है कि एक तरफ उन्हें धमकी देते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है और ये रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी पोल वैसे भी खुल गई। ड्रग पैडलर आपके मुंबई में खुलेआम घूम रहे, ड्रग की सप्लाई हो रही है और आप ये पता नहीं कर पाए। आप जब इंक्वायरी कर रही थी मुंबई पुलिस तो ये चैट्स तब क्यों नहीं सामने आए। अब जब जो सीबीआई जांच कर रही है इसमें ये चैट निकल करके आ रहे, तो क्या कर रही थी मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस को तो एक बहुत बड़ा टैग मिला हुआ है कि मुंबई पुलिस बहुत एक्टिवली काम करती इस एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हो गया कि संजय राउत को सब कुछ पता था और इसीलिए नहीं चाह रहे थे कि सीबीआई को मैटर दिया जाए, क्योंकि इनकी बदनामी होगी। और तुम क्या बिगाड़ लोगे, संजय राउत को कौन नहीं जानता, क्या हो तुम, ठीक है। आज इस देश के अंदर, आज तुम महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ सरकार बना करके अगर तुम सत्ता में आ गए हो तो तुम इतना उबलने की क्या ज़रूरत है। इस देश के अंदर सत्ताएं आई और गई हैं, परमानेंट यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई इंडिविजुअली व्यक्ति एम्पावर नहीं है। यहाँ का संविधान पावरफुल है, वो आपको पावर्स देता है और वो पावर जनता के द्वारा आपको दी जाती है। तो वो जनता तो किसी दिन आपसे पावर छीन सकती है। इस तरीके के एक रिप्रेजेंटेटिव जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है उसके इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे तो ये तो लानत है। मुझे लगता है संजय राउत पे सोचने की ज़रूरत है। और एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं भी ठीक है, मैं अपने देश के बारे में सोचती हूँ, देश हित में सोचती हूँ, लेकिन
साथ ही साथ मैं बहुत बड़ी महिलावादी भी हूँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ। अगर आप किसी लड़की पर, किसी स्त्री पर इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये मत सोचो हम लोगों के पेशेंस का भी आप परीक्षा मत लो। कितनी गंदी जो गाली है ना वो तुम्हारे कल्चर से हमने भी सीखी हैं, और अगर हम देश की महिलाएं तुमको गाली देने लगी अगर एकजुट होकर के तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। मैम एक बहुत अच्छी बात कि अभी आपने कहा कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से आप हमेशा महिलाओं के लिए लड़ते हो, तो यहाँ पे मैम उन महिलाओं के लिए भी एक सवाल खड़ा होता है जो शिवसेना में कार्यरत हैं, शिवसेना में काम करती हैं। वो महिलाएं भी कंगना के लिए धरना प्रदर्शन करती हैं, रैलियां निकालती हैं और कंगना के पोस्टर पर चप्पलें मार रही हैं और कंगना के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। एक और महिला होकर एक महिला के लिए इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल, और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लिए इन महिलाओं ने आवाज तक नहीं उठाई। देखिए ये पपेट महिलाएं हैं, इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। बीच बीच में मैं देखती हूँ मीडिया में चलता है उद्धव ठाकरे या जो भी ठाकरे परिवार है उनकी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है? घर में अपने पतियों को खाना बनाने का योगदान है। इतना तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बैठी एक एम्पावर्ड स्वाभिमानी महिला वो भी अपना काम कर रही है, और तुम क्या कर रही हो? अगर इतना ही आपके अंदर वो है, कैलिबर है, तो आकर के कंगना के लिए फाइट करो ना, और अपने परिवार के, जो तुम्हारे परिवार सरकार के जो घटिया स्टेटमेंट देने वाले नेता हैं उनके मुंह पर आपको, जो कि आप कंगना रनावत के मुंह पर चप्पल मार रही हैं कि आप किसी स्त्री को हरामखोर कैसे बोल सकते हो। तो इन महिला, देखिए इस देश के अंदर क्या है, ज़्यादातर जो महिलाएं हैं अगर वो कंगना रनावत जैसी या बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट बोलती हैं महिलाएं, वो महिलाएं इन लोगों को चुभती हैं, इसलिए ये गालियां देते हैं, और इन्हें अपने परिवार की महिलाएं जो जी हुजूरी करती हैं, उनकी गुलामी करती हैं, जो जिनकी अपनी इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनकी आइडेंटिटी अपने पति से है। उद्धव ठाकरे की पत्नी की आइडेंटिटी किससे है? उनका नाम क्या है? मुझे नहीं पता, रियली नहीं पता। मुझे इस परिवार की किसी भी स्त्री का नाम नहीं पता है क्या है, और ये अपने पतियों के, अपने सरकार के आइडेंटिटी से अपनी पॉलिटिक्स करके आगे आ रही हैं। तो तुम्हें हम लोग पूछेंगे क्या? कंगना रनावत ने तो उनके मुंह पे कि हम आपके बाप का महाराष्ट्र है, आप कर लो, क्या कर लोगी? मैम यहाँ पर एक और सवाल कि जिस तरीके से ड्रग्स की चैट्स को लेकर जो गौरव आर्या के साथी हैं, तमाम तरीके की जो चैटों को लेकर चीज़ें सामने आई हैं, उन सारी चीज़ों को स्वीकार कर लिया है रिया चक्रवर्ती ने। देखिए रिया चक्रवर्ती ने अगर ये चीज़ स्वीकार कर ली है तो गौरव आर्या है, उसके पास कहाँ से आ रहा था? वहाँ तक भी तो इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए ना। वहाँ तक ये नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहाँ तक ये लोग हर हाल में, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार की ये कोशिश है कि वहाँ तक अगर ये मैटर गया तो पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार, बॉलीवुड इंडस्ट्री सब एक्सपोज हो जाएंगे। और सैरन करीब, मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ कि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से 25% जेल में होंगे ड्रग लेने के अपराध में। मैम जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं और उसको लेकर रिया चक्रवर्ती पे जिस तरीके से अब उनसे पूछताछ हो रही है, रिया चक्रवर्ती को लेकर तमाम तरीके की बातें भी की जा रही हैं, तो आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती के पिता जो इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, कल वो एक ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि देश की जनता बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक मिडिल क्लास फैमिली को बर्बाद कर दिया। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें कि अगर उनको लग रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली को कैसे बर्बाद कर दिया, एक तो डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उन पर एलिगेशन लगाया, वो एलिगेशन लगाए, एफआईआर उनके लिए, उनके परिवार के खिलाफ हुई, और डायरेक्ट लिंक तो जुड़े ही हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ, रिया चक्रवर्ती परिवार के। जो ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली, देखिए मिडिल क्लास फैमिली हो या अपर क्लास फैमिली हो, कोई भी फादर अपने बच्चे से ड्रग मंगवाएगा क्या? अब आप बताइए, आप वहाँ पर आप कौन सी फैमिली थे? वहाँ पर क्या थे? आप अपने बच्चों के साथ क्या आप भी ड्रग ले रहे थे? आपकी बेटी ड्रग ले रही थी? आपने क्यों ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं की कि आपके बच्चे इन सारे कुचक्र में फंसते? लेकिन आप तो उनको प्रमोट कर रहे थे। जब आप प्रमोट कर रहे थे तो जो चीज़ें आप आज आपके बच्चों ने किया है उसका आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो उसमें आप विश्वास रखिए ना कि आपके बच्चों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम ड्रग पेडलर से मिले, उससे हमने ड्रग ली, ये सारी चीज़ें। तो जो भी पनिशमेंट होगा, जो भी ट्रायल चले, उसका आप रिस्पेक्ट कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पेक्ट कीजिए और चलने दीजिए प्रोसीजर को, प्रक्रिया को। इसमें आकर के इमोशनल ट्वीट करने की क्या आवश्यकता है आपको?